Hello dear students, today we will start chapter 3rd of history. The chapter name is The First Farmers and Herders. बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम इसमें बात करते हैं हम जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा फ्रॉम अराउंड 8000 BCE टू 3000 BCE इसका न्यूलिथिक एज थी। उस टाइम न्यूलिथिक एज थी। इस एज में क्या हुआ था, ह्यूमन चेंज हो गए थे। वो मतलब कि शिकार करने के बजाय वो चरवाहे बन गए थे और उन्होंने फार्मर करने लगे। शिकार करने जब मतलब कि वो चरवाहे बन गए और उन्होंने क्या किया, फार्मिंग करनी शुरू कर दी। चरवाहे बन गए और उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन सेवरल रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स मतलब कि उस टाइम कुछ क्षेत्र में सेवरल रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड मतलब कि खोजे गए थे कुछ क्षेत्रों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अमंग द एक्सक्वेटेड साइट्स द मेन वंस कि इन खुदाई स्थलों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूलिथिक साइट्स थी वो ये हैं बुरजाहोम एंड गुल्फकरा इन जम्मू एंड कश्मीर, चिरांद इन बिहार, कोलिदवा इन उत्तर प्रदेश, डायोजाली हेडिंग इन असम, पियामली इन तमिलनाडु एंड मेहगर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये कुछ मतलब कि क्षेत्र थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कुछ इम्पोर्टेंट थे। ये आपको इसमें मैप भी दिया हुआ है, उसमें न्यूलिथिक साइट्स बताई गई हैं जो इसमें रेड कलर का आपको सिग्नल दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है। तो इससे देख के आपको पता लग जाता है कि इंडिया में न्यूलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे थी। अब आगे हम बात करते हैं। हैविंग बीन फाउंड गैदर्स फॉर मिलियन ऑफ ईयर है ह्यूमन लर्न टू प्लांट क्रॉप्स बिकेम अवेयर द हार्वेस्ट साइकिल। उन्होंने क्या मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स उन्होंने जो गैदर्स से, जैसे आपको मैंने बताया न्यूलिथिक एज में मेन क्या हुआ था, न्यूलिथिक एज में हुआ था उन्होंने शिकार करना बंद करके जानवरों को पालना शुरू कर दिया था और उन्होंने खेती करनी शुरू करी कि उन्होंने चरवाहे बन गए थे कुछ, उन्होंने खेती करनी शुरू करी। दे ग्रू क्रॉप्स, उन्होंने मतलब कि बीज बोना खेती करना शुरू कर दी, सच एज कि इसकी वीट की, बार्ले, राइस एंड मिलेट की, जौ हो गया, गवार हो, जौ के हो गया, बार्ले गेहूँ हो गया, राइस हो गया, मिलेट मीन बाजरा एंड पल्सेस दालें, इनकी इन्होंने खेती करनी शुरू करी। इन्होंने सीखा कि कैसे प्लो करना है और कैसे बीज बोना है, सोइंग सीड्स, और मतलब कि जो हार्ड सोइल है मतलब कि जो बंजर ज़मीन है या हार्ड सोइल उन पे कैसे इन्होंने मतलब कि बीज बोना है और कैसे खेती करनी, वो सब इन्होंने क्या किया, उस पर सीखा। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट कि वो इम्प्रूवमेंट करते गए तो उनसे क्या हुआ, उनकी जो एग्रीकल्चर थी, जो खेती थी वो भी इंक्रीज़ होती गई। जब हम किसी चीज़ को बार बार इम्प्रूव करेंगे तो वो आउटपुट अच्छा ही देती है, तो वो उनका आउटपुट भी इंक्रीज़ होता गया। जब उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया मतलब चेंज किए तो उनका पीपल का जो रहना सहना था वो भी चेंज हो गया। पीपल पर प्रोड्यूस करने लगे और उतना मतलब कि प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने क्या किया, टू सेव फूड टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, कि वो इतना प्रोड्यूस करते थे कि नया कुछ भी वो होने तक वो उसको यूज़ कर सके, कि नई कोई भी खेती होने तक वो पहले वाले को यूज़ कर सकें। द सरप्लस फूड प्रोड्यूस कुड बी एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स दैट रिक्वायर्ड। वो मतलब कि इतना सरप्लस करने लग गए, मतलब कि सरप्लस होता है क्वांटिटी मोर देन यू नीड, कि जितनी आपको नीड है अब उससे ज़्यादा उसको वो मतलब कि खेती करने लग गए कि अगर वो एक्सचेंज करना चाहें तो एक दूसरे से गुड वो एक्सचेंज कर सकें। जैसे मान लो आपके खेत में चावल की अच्छी फसल हो रही है, किसी के खेत में बाजरे की हो रही है, तो वो उसको चावल दे के बाजरा एक्सचेंज कर ले। तो इससे शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम की। इससे शुरुआत क्या हुई, बार्टर सिस्टम की। न्यूलिथिक ह्यूमंस हैड नॉट ओनली लर्न टू ग्रो क्रॉप्स बट उन न्यूलिथिक ह्यूमंस ने क्या कि उन्होंने खाली मतलब कि खेती करना या मतलब कि फूड क्रॉप्स करना नहीं, बल्कि उन्होंने सच एज फ्लैक्स, कॉटन की प्लांट्स लगाना, सच एज फ्लैक्स, कॉटन, जो कॉटन्स के रेशो होते हैं उन्होंने सीखा कि उनसे कैसे कपड़ों को बुना जाए, वीव क्लॉथ्स, कैसे कपड़ों को बुना जाए, टेंट्स बनाए जाए, एंड रग्स होते हैं कालीने, जो मतलब कि पायदान वगैरह जिसको आप कहते हैं वो कालीने की, उन्होंने ये करना भी सीखा खेती के साथ साथ। इन सम एरियाज मैन एंड वुमेन कंटिन्यूड, कि कहीं जगह पे मैन और वुमेन थे उनका लगा मतलब कि कंटिन्यूड रहा ये जो हंटर गैदर करना। लेकिन जबकि कुछ जगह पे न्यूलिथिक पीपल डिड फार्मिंग एंड हंटिंग सिमल्टेनियसली, कि उन्होंने क्या किया, कुछ जगह पर वो फार्मिंग भी कर रहे थे और शिकारी मतलब कि जो हंटिंग वो भी उनका रहा।
तो इसमें हमारे को क्या बताया गया, निलोथिक सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया कि निलोथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया। खेती करने के बाद उन्होंने किस किस चीज़ की खेती करी थी उन्होंने, पल्सिस की, दालों की, वीट की, बारले की और राइस की, इनकी उन्होंने खेती करनी शुरू करी। उसके बाद खेती के साथ साथ इन्होंने मतलब कि आपस में गुड्स एक्सचेंज करने का भी वो किया। और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो मतलब कि कॉटन के रेशे होते हैं, फाइबर्स, उस उन्होंने क्या किया, क्लोथ्स वगैरह, टेंट्स वगैरह, रक्स वगैरह भी इन्होंने इसमें बनाने शुरू करे। ये सब इन्होंने इसमें किया था। और ये मैप को अच्छे से आप देखिएगा, इंडेक्स से आपको पता लग जाएगा कि निलोथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं इसमें अर्ली फार्मर्स माइट हैव फेस्ड। जो अर्ली फार्मर थे उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, जैसे सूखा, ड्रोट, सूखा पड़ जाना, बाढ़, फ्लड आ जाना, क्रॉप फेलियर की मतलब कि जिन्होंने खेती करी है उस वो नष्ट हो जाना, उनको काफ़ी कुछ से मतलब कि फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या हुआ कि हार नहीं मानी, वो कोशिश करते रहे, डिफरेंट हंटिंग मतलब की कोशिश करते रहे। बट दीज फर्स्ट फार्मर मस्ट हैव लर्न टू डील, और उन्हें वो डील करना सीख रहे कि कैसे हमको जो एडवर्टाइजमेंट की जो मुश्किल है उनसे कैसे उनको बाहर निकलना है। आगे है डोमेस्टिकेशन एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल्स। अब इसमें क्या बताया गया है कि डोमेस्टिकेशन, कि उन्होंने कैसे जानवरों को पालना सीखा। ड्यूरिंग द न्यूलोथिक पीरियड के दौरान मतलब कि जो ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या किया, जानवरों को जो डोमेस्टिक जो जिन जानवरों को हम पाल सकते थे उन्होंने उनको पाला, जैसे काऊ, भेड़, बकरी, ऑक्स, डॉग, उनको पाला। तो उससे क्या हुआ, उनको रेगुलर उनको सोर्स बन गया वहाँ से, उनको मतलब कि दूध मिलने का, जैसे अब उन्होंने गाय को पाला, उसको दूध मिलने का उनको सोर्स बन गया, मीट मिलने का हो गया जैसे हैन से, तो उन्होंने उसको पाला। तो उससे क्या हुआ, दीज लाइफ स्टॉक एनिमल्स नॉट ओनली प्रोवाइडेड डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स। इससे क्या हुआ, उन्होंने उनको पाला, तो उनको एनिमल को उन्होंने संभाल के रखा भी सही, कि जैसे एनिमल्स केप्ट ऑन फार्म, की जो एनिमल्स का कहते हैं जैसे हैन का फार्म होता है वहाँ पर उन्होंने उनको संभाल के रखा। उससे उनको क्या हुआ, मतलब कि बहुत फ़ायदा हुआ, जो जानवरों को पालेंगे उससे उनको खाने पीने का कुछ मिलेगा। हाउएवर द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिक, जो फर्स्ट एनिमल था पालने के वो कौन था, डॉग। सम ऑफ द एनिमल्स सच एज हॉर्सेज, जैसे कुछ एनिमल्स थे इन्होंने जो पाले, जैसे हॉर्सेज, ऑक्सन, बुल्स एंड माइट हैव बीन यूज्ड टू प्लग द फील्ड्स। देखो कुछ जानवर उन्होंने पाले, उनको खाने पीने का मिला, कुछ जैसे खेतों में सिंचाई करने के लिए होते ना, जैसे हमने देखा था कि ऑक्स वगैरह होते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, उनको काम आए, कुछ की हड्डियाँ मिली। जो एनिमल रिमेन्स ऑफ एनिमल बोन्स एंड एनिमल शेल्टर, कि जो एनिमल्स के बोन्स और शेल्टर मिले निलोथिक साइट्स में, वो प्रूव करते हैं कि उन्होंने एनिमल की डोमेस्टिकेशन ऑफ दिस एनिमल्स, की इन जानवरों को पाला गया था। जो बोन्स मिले हमारे को कहीं जगहों पे, बोन्स ऑफ शीप एंड गोट एक्सप्लोइटेड एट निलोथिक साइट्स, जो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स के थे वो खुदाई के दौरान निलोथिक साइट्स में कर्नाटका में मिले गए, निलोथिक साइट्स में खुदाई के दौरान। काउ पैंट्स क्या मिला, काउ पैंट्स एंड काउ डंक हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस, कि मतलब कि कई जगहों पे काउ पैंट्स एंड काउ डंक, काउ मतलब कि गाय की गोबर मिली कई क्षेत्रों में ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो वो इंडिकेट करते हैं कि जो काउ का डंक था, इट कैन बी यूज्ड एज, कि जो काउ डंक था वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पहले गाय को पाला गया था या उनको यूज़ किया गया था। और इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर में, उर्वरक में, फ्यूल में और बिल्डिंग मटेरियल में, कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल में और फर्टिलाइज़र में, इनका फर्टिलाइज़र में, उर्वरक में और फ्यूल में इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि जो गाय की गोबर होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। आगे है, देखिए अभी आपको इसमें ये दिखा भी रखा है कुछ सेट्स ऑफ टीथ, ये कुछ टीथ मिले, सेट ऑफ टीथ एंड पिग एंड ए डॉग, जो खुदाई के दौरान हमें कुछ मतलब कि ये टीथ मिले पिग के और डॉग के। Neolithic people also become herders. Herding is the act of bringing together and maintaining animals. The animals domestic by the animals. जब भी जो एनिमल्स को लोग इन्होंने पालना शुरू कर दिया, ह्यूमन ने पालना शुरू किया, उनको रखना शुरू किया, तो उन्होंने उनके लिए उनकी ज़रूरतों को समझा कि उनको फीड कराना, उनको खाना पिलाना और उनको सेफ रखना, कि एक जानवर दूसरे जानवर को नुकसान ना पहुंचा सके। दे ऑफन रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड, और ये रिक्वायर्ड भी था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएं, अच्छे मतलब कि फ्रेश चारे के लिए, फ्रेश अच्छे उसके लिए जहाँ पे घास हो और जिससे कि वो ग्रेचिंग कर सकें, कि जैसे जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वो घास वगैरह चर सकें, अच्छी फ्रेश जगह पे उनको ले जा सके, वो भी रिक्वायर्ड थी। उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा। द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड
इन ए हर्डिंग हेरिटेटिवली मोर नोमैडिक लाइफ दैट वंस वर इन्वॉल्व इन क्रॉप बेस्ड फार्मिंग, कि जो ये इन्होंने मतलब कि एनिमल्स का ध्यान रखा कि चरवाहे के लिए यहाँ लेके जाना है, जहाँ पे फ्रेश चरवाहा मिले वो उनका ध्यान रखा। उसके अलावा क्रॉप बेस्ड फार्मिंग की जैसे फार्मिंग करनी है एनिमल्स को यूज़ में रख के, कि जैसे ऑक्शन होगी तो उससे क्या करेंगे वो उसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ना, जैसे चरवा, अब तो मशीनें आ गई हैं इलेक्ट्रिक, लेकिन पहले ऐसी मशीनें नहीं थी। तो ये गाय से इनसे ही क्या करते थे, वो खेती में उनकी हेल्प लेते थे, उनसे मतलब कि कुछ खुदाई वगैरह करवा समथिंग कुछ कराते थे जिससे उनकी हेल्प हो सकती थी। आगे है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ की हम बात करते हैं। एज पीपल बिगेन फार्मिंग, जब पीपल ने शुरुआत करी थी फार्मिंग की, दे कुड नॉट लीव देयर फार्म्स एज दे, जब उन्होंने शुरुआत करी थी फार्मिंग की तो वो अपने खेत नहीं छोड़ते थे जब तक मतलब कि सीज़न जो उन्होंने बीज बोया है वो मतलब कि वो रिज़ल्ट ना आ जाए, वो अपना खेत नहीं छोड़ते थे। क्यों? दे प्रोटेक्ट, वो वाइल्ड जंगली जानवरों से उस चीज़ का शिकार रखते थे, मतलब कि बचाव रखते थे कि जंगली जानवर वहाँ पे आ जाए, कोई वो ना कर दे, तो उससे क्या करते थे, वो बचाव रखते थे कि कोई जंगली जानवर वहाँ पे आके नुकसान ना कर दे। दे वर्क हार्ड ऑन देयर फील्ड्स, उन्होंने मतलब कि कड़ी मेहनत करते थे वो अपने खेतों में। सो वर्किंग ऑन ए न्यू पीस ऑफ लैंड, कि नई ज़मीन पे उन्होंने अच्छे से वर्किंग करी। फ्रॉम स्क्रैच माइट हैव बीन डिफरेंट टास्क, उन्हें बहुत मतलब कि मुश्किल से उनको टास्क मिला ये करने के लिए, बहुत मुश्किल टास्क होते थे उस पर करना, एक बंजर ज़मीन पे करना, लेकिन उन्होंने किया। दे सेटल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, एट लास्ट रिज़ल्ट क्या हुआ, उनकी एक अच्छी लाइफ सेटल हो गई और उन्होंने अच्छे से मतलब कि जो उनको खेती करने के लिए ज़मीनें मिली, उन्होंने उस खेती पे अच्छे से फसल बोया, बीज बोए और उसका रिज़ल्ट उनको काफ़ी अच्छा मिला और उन्होंने किया। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। Tomorrow we will continue. Okay, thank you. Have a good day.